Okay, dear students, in this lecture we are going to discuss about interstitial voids. Interstitial voids. इंटरस्टिशियल वॉइड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या होते हैं? ये वैकेंट स्पेसेस होते हैं बिटवीन पार्टिकल्स होते हैं इन ए क्रिस्टल. These are vacant sites or spaces in between particles in a crystal. That we call as voids, हम इन्हीं को बोलते हैं. अगर हम voids देखेंगे, voids बहुत प्रकार की होती है. voids जिनको हम interstitial spaces भी बोलते हैं और voids जिनको हम बोलते हैं, ये बहुत प्रकार की होंगी. मीन्स अगर हम देखेंगे पैकिंग हमने 2 डायमेंशनल में भी पढ़ी और पैकिंग हमने 3 डायमेंशनल में भी पढ़ी. अगर हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को लेके चलेंगे, यहां पे वॉइड्स कितने प्रकार की होगी? एक वॉइड होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, और ये 2 डायमेंशनल वॉइड होती है. दूसरी होगी जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड. What we call as स्क्वायर प्लेनर वॉइड हम उसको बोलते हैं. ये भी 2 डायमेंशनल होती है. ट्रायंगुलर वॉइड में अगर हम देखेंगे 3 पार्टिकल्स आपस में मिलके एक वॉइड क्रिएट करते हैं. ठीक है ना, 3 पार्टिकल्स, ये वॉइड मीन्स अगर हम इसमें देखेंगे Cn क्या होगा? 3 के बराबर. स्क्वायर प्लेनर के केस में अगर हम देखेंगे 4 पार्टिकल्स मिलके एक वॉइड क्रिएट करते हैं. इसका Cn देखेंगे तो कितना होगा? 4. नाउ वी कम टू टेट्राहीड्रल वॉइड. टेट्राहीड्रल वॉइड जिसको हम बोलते हैं टीडी वॉइड भी. टीडी, टी कैपिटल स्मॉल डी, टीडी वॉइड भी हम उसको बोलते हैं. यहां पे अगर हम देखेंगे 4 पार्टिकल्स मिलके, बट ये 3 डायमेंशनल वॉइड. क्या है? 3 डायमेंशनल. ये हो गए 2 पार्टिकल, ये होगा तीसरा पार्टिकल, और इसके ऊपर और एक पार्टिकल होता है. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4 होता है. बट ये 2 डायमेंशनल है, ये क्या है? 3 डायमेंशनल. ठीक है ना. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वॉइड दैट वी कॉल्ड एज ऑक्टाहीड्रल वॉइड. कौन सी वॉइड? ऑक्टाहीड्रल. ऑक्टाहीड्रल वॉइड, ये भी 3 डायमेंशनल वॉइड है. 3D वॉइड. यहां पे क्या होता है कि 3 पार्टिकल्स ऐसे, और इसके ऊपर और 3 पार्टिकल्स, मीन्स 1, 2 और 3. जो ये वॉइड बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? OH वॉइड भी बोलते हैं. ये भी 3 डायमेंशनल वॉइड. 3 डायमेंशनल वॉइड ये भी. ठीक है ना. दिस आल्सो 3 डायमेंशनल वॉइड. या आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, मीन्स 4 पार्टिकल्स, 1 हो गया, ये 2
तीसरा, फोर्थ वन, ऊपर एक और नीचे एक, ये वॉइड। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 के बराबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नाउ और एक टाइप ऑफ वॉइड हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। ये भी 3 डायमेंशनल वॉइड होती है। क्यूबिक वॉइड के केस में अगर हम देखेंगे 8 पार्टिकल्स मिलके वॉइड बनाते हैं, तो मैं ऐसे आपको यहां पे दिखा सकता हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मीन्स यहां पे अगर हम देखेंगे 8 पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बीच में जो स्पेस होगी वो वॉइड कहलाएगी, और उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक वॉइड हम उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक वॉइड। तो बट ये पार्टिकल्स होते हैं आपस में टचिंग में होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8 होगा। व्हाट इट हैज? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 यहां पे होगा। अब देखो और एक बात यहां पे अगर हम देखेंगे, रिलेटिव रेडियस ऑफ वॉइड, रिलेटिव रेडियस ऑफ वॉइड, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा उतनी वॉइड की रेडियस भी बढ़ जाएगी। जितना रेडियस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा उतनी वॉइड की रेडियस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है? क्यूबिक की, फिर इसके बाद ऑक्टाहेड्रल की, फिर इसके बाद टेट्राहेड्रल की, फिर इसके बाद स्क्वायर प्लेनर वॉइड की, और सबसे कम किसकी होती है? ट्राइगोनल की। ये भी याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। यू मस्ट मेमोराइज दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इंटरस्टिशियल वॉइड्स एंड वैकेंट स्पेसेस होते हैं, ये कहां पे? पार्टिकल्स के बीच में होते हैं ये, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।